इजराइल ने ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह पर अटैक किया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में रेडियो स्टेशन पर यह हमला हुआ और यह हमला कामयाब रहा। इजराइल ने बेरूत में रेडियो स्टेशन को तबाह कर दिया है और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बेरूत की ही है। ये हिजबुल्लाह का रेडियो स्टेशन है जिसे तबाह कर दिया गया है और इजराइल पहले ही आम नागरिकों के लिए कह चुका था कि वो गांव के गांव खाली कर दें, क्योंकि अब ये हमला होगा इसमें वो नहीं चाहते कि आम नागरिकों को नुकसान पहुंचे, क्योंकि अब ये रिहायशी इलाकों पर, क्योंकि ऐसा तो नहीं रेडियो स्टेशन मैम कहीं किसी कोने में जाकर दूर दराज के इलाके में बना हुआ होगा, वो भी रिहायशी इलाकों में ही बना हुआ होगा और नुकसान वो प्रॉक्सीज को भी जितना पहुंचा सकता है इजराइल पहुंचा रहा है। पर जहां पर बात त्रिपाठी जी ने छोड़ी, मैं वहीं से बात एक्सटेंड करती हूँ। ईरान वो कर रहा है जो वो कर सकता है, पर कितने लंबे समय तक करेगा, कहां तक जाएगा? मीनाक्षी, हम ये समझे कि युद्ध जो है वो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों तरह से लड़े जाते हैं। हम यहाँ पर सिमेट्रिक तरीके से ईरान के पास क्या कैपेबिलिटीज है मिलिट्री, उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर की बात करते हैं तो उसके जो ये H3 है, हूती है, हिजबुल्लाह है, हमास है, ये एक्टिवेट हो चुके हैं। इनमें से हर एक के पास अपनी अपनी सैन्य क्षमताएं हैं, लड़ाके हैं, इक्विपमेंट हैं, रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, और फिर और कसर रह जाती है तो पीछे से कहीं ना कहीं चीनी सहायता तो अब तक मिलते हुए हमने देखी ही है। तो सिमेट्रिकली एसिमेट्रिकली ईरान को ये पता है कि वो कुछ दिन तो इसको सस्टेन कर सकता है, और मैंने कल भी कहा था उसके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, तो वो किसी भी कीमत पर हाल फिलहाल अपने घुटने नहीं टेकेगा। बिल्कुल अंशु जी, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर और कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेबनान की ये तस्वीरें हैं जहां पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, रेडियो स्टेशन पर हमला किया गया है। मीनाक्षी, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, इन तस्वीरों को भी देखकर लग रहा है कि कितना डेंसली पॉपुलेटेड ये इलाका है, रिहायशी इलाका है। दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी इमारतों की कतार नजर आ रही है और उन्हीं इमारतों के बीच जो रेडियो स्टेशन है उस पर हमला किया गया है। कम्युनिकेशन को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। जहां एक तरफ अपनी इन प्रॉक्सीज के साथ ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर हमला कर रहा है, तो वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से भी लगातार ये हमले हो रहे हैं। चाहे उसमें लेबनान के इस रेडियो सेंटर की बात की जाए, रेडियो स्टेशन की बात की जाए, या फिर ईरान में जो ऑयल रिफाइनरीज है उनकी बात की जाए, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश है। और अंशु जी, जैसे आप कह रही थी कि मल्टीपल लेवल्स पर ये लड़ाई हो रही है, मल्टीपल लेवल्स पर ये स्ट्राइक हो रही है। एक देखिए, जो फ्रंट फुट पे हथियारों के साथ लड़ाई हो रही है वो तो है ही, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है, देश की जनता के साथ एक वॉरफेयर अलग से चल रहा है, उनको अलग अलग मैसेजिंग दी जा रही है। उसके अलावा जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको भी नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश है। निश्चित तौर पर कल हमने देखा कि किस तरह से अरामको पर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, केमिकल्स प्रोड्यूसर, ये पूरी एक इंडस्ट्री है, और इसको किस तरह से पूरी तरह से नष्ट करने का काम ईरान ने किया। शाहिद जो मिसाइल्स थी वो दागी गई थी, और अरामको में 81% जो शेयर है वो सऊदी सरकार का है। तो ये सिर्फ आप समझिए कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं, एक सामरिक संदेश भी था ईरान का कि ये जो एक सऊदी अस्तित्व का, अस्मिता का प्रतीक है अरामको, उसको मैंने ध्वस्त किया, उसको मैंने नष्ट किया। इसके साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाकर के ईरान ने जिस तरह से चोकिंग की बात की इस पूरे इंपॉर्टेंट जल डमरू मध्य को, तो वहां से फिर पूरी दुनिया में तेल और गैस के सप्लाई को डिसरप्शन और सप्लाई चेन्स बाधित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। और इससे फिर न सिर्फ खाड़ी देश ईरान, इसके साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स लेने वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है हम ये समझें। पूरे विश्व में अब हम देखेंगे कि तेल और गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ती हुई हमको दिखाई पड़ेंगी। तो अर्थव्यवस्थाओं पर संकट है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी संकट की बात है, और कोई भी देश इससे अछूता नहीं रहेगा। अगर ये कोई मानकर चल रहा है कि ये मिडिल ईस्ट में हो रहा युद्ध है, ये बाकी एशियन कंट्रीज पर नहीं आएगा या यूरोपियन कंट्रीज पर नहीं आएगा, ये बिल्कुल आएगा। अमेरिका ने ईरान पर अभी अभी एक और बड़ा अटैक किया। ईरान के 2 शहरों पर अमेरिका ने हमला किया है। तेहरान और सिराज शहर पर बम गिराए गए हैं। बताया जा रहा है कि MQ-9 ड्रोन की मदद से ये बम ड्रॉप किए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, अब ये MQ-9 ड्रोन क्या है, कितनी बड़ी तबाही ये ला सकता है। अमेरिका का ये ड्रोन अटैक है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ईरान पर US का ये ताज़ा हमला है। मैं MQ-9 ड्रोन के बारे में एयर मार्शल संजीव कपूर थोड़ा समझना चाहती हूँ, ये कितना कैपेबल ड्रोन है और इससे लाई गई तबाही कितनी बड़ी हो सकती है? दुनिया के सबसे अच्छे ड्रोनों में जिसकी गिनती की जाती है ये अमेरिका का MQ-9 ड्रोन है। और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए, ये भारत ने भी इस वक्त लोन पे लिए हुए हैं और भारत ये खरीद रहा है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रोन्स हैं। इनकी क्षमता ये है कि ये बहुत ही ऊंची हाइट पे, करीब 40-50 हज़ार फीट की हाइट पे उड़ सकते हैं, और ये बहुत देर तक उड़ सकते हैं, और ये वहाँ से सर्वेलेंस कर सकते हैं नीचे।
क्योंकि कोई भी हवाई जहाज जो फाइटर जहाज है वो जब ऊपर जाता है तो उसको उसकी लिमिटेशन उसके फ्यूल से या उसकी एंड्योरेंस से मापी जाती है। एयर रिफ्यूलिंग के बाद भी कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, जहाज को वापस आना पड़ता है। बट ये जो ड्रोन है ये वेपन्स भी कैरी करते हैं और ये बहुत लार्ज एरिया, क्योंकि उनका जो कैमराज हैं वो इस एंगल से हैं और ये सैटेलाइट से लिंक्ड होते हैं। तो जो भी टारगेट डेजिग्नेशन रहता है, जो भी टारगेट आइडेंटिफिकेशन रहता है, उसकी सूचना सैटेलाइट के माध्यम से इन MQ-9 ड्रोन्स को दी जाती हैं और ये ड्रोन्स फिर उस जगह पे आके कैलिब्रेट करके पूरी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के वो वेपन्स को रिलीज करते हैं और एन टारगेट पे जाके स्ट्राइक करते हैं। तो ये जो क्षमता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रोन्स हैं और भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और कोस्ट गार्ड भी आने वाले दिनों में ये MQ-9 खरीद रही है। तो ये आपको दर्शाता है कि इस जो वेपन है